हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन्स। आज है कंप्यूटर अवेयरनेस का थर्ड लेक्चर। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था 7 to 8 लेक्चर में हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस जो भी बेसिक लेवल से होगा हाई लेवल तक, न कि एडवांस लेवल तक हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग जान लिए थे फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं। क्लास 9, 10th, 11th और 12th इनकी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है। तो विख्यात पे जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए कब से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आपको सारा चीज़ का PDF, नोट्स, NCERT नोट्स, डाउट्स क्लियरिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ आपको वहीं पे कब कैसे डिस्कस होंगे, कब कैसे मिलेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। और साथ ही साथ में आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे PDF किसी साइट पे जाने से बेहतर है, मुझे कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का बन चुका है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ का PDF मिल जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग भी नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास दिया गया है, जिसमें से अभी हम लोग का कंप्यूटर अवेयरनेस चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अल्टरनेट डेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और करेंट अफेयर्स आने वाले मंडे से रेगुलर होगा। कोई अधिक जानकारी के लिए आप लोग विख्यात पे जाइए या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हम। चलिए आज हम लोग चलते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लेक्चर नंबर 3 पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस किए थे। क्लास 8 से लेकर 12 तक का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन भी हैं। अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाते हैं तो कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और बैंकिंग, SSC, रेलवे, PCS, इन सभी के लिए अगर कुछ अर्ली रजिस्ट्रेशन है तो उस पर कुछ आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। जो दो ग्रुप आप ज्वाइन की 2 एग्जाम ज्वाइन कर रहे हैं तब कितना ऑफर मिलेगा आपको, एक एग्जाम ज्वाइन कर रहे हैं कितना ऑफर मिलेगा। और कल हम लोगों ने एक बात किया था कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग कैसे कंप्यूटर काम करता है, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ फुल फॉर्म देखे थे रैम रोम का, इनपुट आउटपुट। आज कुछ पॉइंट्स जैसे कि कुछ देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। 14 क्वेश्चंस इधर हैं और टोटल 29 क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 29 क्वेश्चन हम लोगों के पास है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे 29 क्वेश्चन को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ क्वेश्चन, इसके MPPSC है, फिर रेलवे बैंकिंग, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें है जो आया हुआ है। और 4-5 लेक्चर हमारे पास बचा हुआ है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो इसमें सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट या कुछ हमारे फ्रेंड्स के मन में डाउट होता होगा, ये जो IT सेक्टर होता है, IT क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक होता है कंप्यूटर साइंस। इसमें स्टूडेंट्स जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब किस ब्रांच में पढ़ते हैं, किस चीज की पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की हार्डवेयर, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। हार्डवेयर ऐसा चीज होता है हार्ड, मतलब कि आप उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कोई भी चीज, ये सब हार्डवेयर हुआ। और सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिकली एग्जांपल अगर हम लोग ले तो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर जो भी चीज दिखा रहा है, ईमेल आपको दिख रहा है, चाहे कोई चीज आप PDF में लिख रहे हैं या फिर वो पावर पॉइंट में लिख रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, तो ये सारे चीज जो है ये सॉफ्ट कॉपी होते हैं। तो इसे सॉफ्टवेयर होता क्या है, इससे सॉफ्टवेयर आप लोग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर भी 2 तरीके का होता है, एप्लीकेशन होता है, उसका एक एग्जांपल है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। तो इसको कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे PDF हो गया, एडोब रीडर हम लोग डाउनलोड करते हैं PDF रीडर के लिए,
फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करते हैं, ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर, जो भी चीज़ हम लोग टच करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हम आज डिस्कस किए हैं। बहुत के मन में कंफ्यूजन होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। आईटी में बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आईटी में बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर का हम पढ़ते हैं, और सीएस में हम लोग कंप्यूटर साइंस जब लेते हैं इसमें हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग लेते हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। स्टार्टिंग करते हैं बिट से। इसमें एक टर्म आता है बिट। बिट होते क्या है? बहुत कि फ्रिक्वेंटली ये टर्म यूज करता है, बीट, बाइट्स, ये सब चीज यूज करते हैं हम लोग, और कंप्यूटर का बहुत बेसिक यूनिट है ये सब। इसे क्या कहते हैं? बेस इलेक्ट्रॉनिक डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मेजर करने के लिए यूनिट है ये। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ठीक है, बस सिंपल सा। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को यूज करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? बिट्स, केजी, न्यूटन। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को हम लोग कैसे यूज करते हैं? बिट्स से यूज करते हैं। ठीक है, और एक खास बात और, जैसे आपको पूछा जा सकता है जो बिट क्या चीज का बना हुआ रहता है, ये 0 एंड 1, जिसे हम लोग बाइनरी कोड भी कहते हैं। बाइनरी कहते हैं, बाइनरी मतलब 2, 0 और 1 से ही बिट बना रहता है। एक साथ में दोनों नहीं आएगा, या तो एट अ टाइम 1 आएगा या फिर 0 आएगा, या फिर 0 आएगा या 1 आएगा। एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते हैं। अब इसके बाद बिट के बाद आता है हमारे पास एक शब्द आता है बूट। कहता है कंप्यूटर को बूट कर लो या कंप्यूटर को बूटिंग मोड में डाल दो। बूट होता क्या है? देखिए, बूटिंग कंप्यूटर का हम लोग बेसिकली कब करते हैं? जब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करने लगते हैं, यानी कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं ना, बूटिंग प्रोसेस में हम लोग उसको डालते हैं। बूटिंग इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग फुल वर्किंग मोड में है या नहीं है, या फुल वर्किंग मोड में लाने के लिए बूटिंग करते हैं। टू मेक इट इन फुल वर्किंग मोड। ठीक है, इसे हम लोग बूटिंग प्रोसेस करते हैं। बूट जब बेसिकली हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तब हम लोग बूटिंग मोड यूज करते हैं। जब जैसे ही हम लोग पावर बटन ऑन किए लैपटॉप या कंप्यूटर का, तो हम लोग बूटिंग मोड यूज करते हैं, क्योंकि फुल वर्किंग में है या कंप्यूटर नहीं है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लोग बूटिंग मोड का यूज करते हैं। एक शब्द आता है हमारे पास बग। बग का नाम आप लोग सुने होंगे। बग क्या होता है? कभी ऐसा सुने हैं कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन में एरर आ गया या किसी प्रोग्राम में एरर आ गया? क्या होता है? तो बग एक टाइप का एरर है। व्हाट इज अ बग? बग इज अ टाइप ऑफ एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। कहीं पे एरर आ जाए उसे नहीं होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और जब बग को हम लोग ऑमिट करना चाहते हैं, यानी इरेडिकेशन ऑफ बग इज नोन एज डीबग, यानी बग को जब हम लोग हटाने का प्रोसेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीबग। बग के नीचे एक और वर्ड जान लीजिए, डीबग। इरेडिकेशन ऑफ बग इज नोन एज डीबग। अब एक शब्द आता है, यहां से बिट के बाद ही हम लोग उसको जानना चाहिए था। बिट के बाद आता है बाइट। बाइट क्या होता है? बिट का बड़ा भाई।
बिट का बड़ा भाई क्या होता है, बाइट। जब 8 बिट एक साथ में मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, 1 बाइट। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इसमें एक शब्द और आता है, बिट के बाइट आ गया, फिर किलो बाइट्स आ जाएगा, जैसा हम कल डिस्कस किया था। किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आ जाएगा, फिर एमबी के बाद जीबी, गीगा बाइट, फिर टीबी, टेराबाइट, इसके बाद भी आ चुके हैं। लेकिन ये बेसिकली इसके फुल फॉर्म जान लीजिए, केबी किलो बाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट। ठीक है। अब इसमें एक टर्म और हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कभी सुने होंगे, एक होता है कैचे। बहुत आदमी कैसे भी बोलते हैं, लेकिन कैचे मेमोरी होता है। ये क्या होता है कैचे मेमोरी? आप लोग सुने होंगे, क्लियर द कैचे एंड कुकीज। जब मोबाइल में कभी आप लोगों को कुछ यूज करना रहता है, लेकिन आप लोग उस जैसे एप्लीकेशन कुछ हुआ, वेब पेज खोले, हम लोगों ने गूगल पे गए, गूगल पे वेब पेज खोले और वो खुल नहीं रहा है, इंस्ट्रक्शन आता है प्लीज क्लियर द कैचे एंड कुकीज। तो यहाँ पे एक वही शब्द है कैचे। कैचे होता क्या है? कोई किन्हीं को पता है कैचे होता क्या है? इतना तो सभी को पता होगा ना, कैचे एक टाइप का मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। और ये किस लिए होता है? टेम्पोररी, परमानेंट मेमोरी नहीं है ये कैचे, ये टेम्पोररी मेमोरी है। क्या है? टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है। जो डाटा को हम लोग लगातार यूज करने लगते हैं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे आप लोग बार बार विख्यात कॉम्पिटिशन्स.in के पेज पे जाएंगे, बार बार जा रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन.in, आज भी सर्च किए, सुबह भी शाम भी, मतलब रेगुलर जिस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं उसका एक कैचे में कि डाटा स्टोर कर लिया जाता है, और उसको जब भी आप फिर से खोलने जाते हैं, मतलब फिर से ओपन करने जाते हैं, वो कुछ डाटा जो पहले से सेव है उसको उसकी मदद से वो इजीली ओपन कर देता है। बार बार वो सर्वर को लिंक नहीं भेजेगा, वो डाटा को ओपन कर देता है। तो कैचे मेमोरी इसलिए यूज किया जाता है, जो चीज़ को हम लोग फ्रिक्वेंटली, जो चीज़ को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी वेब पे, जो भी मोबाइल में हम लोग जो भी काम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उसमें कैचे मेमोरी अपना एक स्टोरेज बना लेता है उस चीज़ को लेके। इससे क्या होगा, अगर कुछ चीज हमारे पास स्टोर हो गया और उसमें टाइम कम लग रहा है, आगे ओपन करने में टाइम कम लग रहा है, यानी स्पीड बढ़ गया उस चीज को ओपन करने का, तो कैचे मेमोरी का अब क्या काम है? कैचे मेमोरी करता क्या है कंप्यूटर में? इंक्रीज द स्पीड। क्योंकि ये टेम्पोररी स्टोरेज है, ये कोई परमानेंट है नहीं कि स्पेस कोई मतलब कि एलोकेट करके रखेगा। ये टेम्पोररी मेमोरी है, आते रहता है जाते रहता है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाइलर का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? प्रोग्राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करे? मशीन लैंग्वेज में। क्या करे? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं हम लोग कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब क्या हमारा लैंग्वेज मशीन समझेगा क्या? कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज एबीसीडी समझता है क्या? आप लोगों को लगता होगा हमने लिखा मैंगो, MANGO, कंप्यूटर क्या वो मैंगो को मैंगो ही समझता है? बिल्कुल नहीं। मैंगो को वो आस्की वैल्यू से कन्वर्ट करते हुए, बाइट, इसको बाइट बिट्स में कन्वर्ट करते हुए वो मैंगो को बाइनरी कोड में चेंज कर लेता है, यानी मशीन लैंग्वेज चेंज करता है। फिर वो अपने को, मतलब कि हम लोग जो दिए उसको डाटा, उसको डिकोड करता है, फिर खुद को कोड करता है, फिर समझता है, फिर हम लोग को आउटपुट रिजल्ट देता है।
तो कंपाइलर का मेन काम क्या रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये होता है कंपाइलर का काम। अब कुछ इसमें हम लोग और जान ले। हाँ, एक हम लोग शब्द और सुनते होंगे इसमें, मदरबोर्ड। आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा कोई भी चीज में मदरबोर्ड। जब आप लोग कुछ चीज खराब हो जाता है तो आपको चेंज करवाना पड़ता है, जैसे मोबाइल खराब हो गया या मोबाइल में कुछ फंक्शनिंग डिसफंक्शन हो गया, तो बोलता होगा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। यानी सीपीयू लेके जाते होंगे या लैपटॉप लेके जाते होंगे, क्या बोलता होगा, मदरबोर्ड चेंज करना है। तो मदरबोर्ड होता क्या है, एक ऐसा बोर्ड, इस तरह का बोर्ड होता होगा जिसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होंगे, वहीं से सारा चीज फंक्शनिंग होगा, सर्किट्स लगे होंगे, यहीं से कहीं पावर सप्लाई हो रहा है, कहीं डिस्प्ले का कनेक्शन है, कहीं पे चार्जिंग कनेक्शन है, कहीं पे एक दूसरे से कनेक्शन है, कहीं प्रोग्रामिंग इनपुट लेके कहीं प्रोग्रामिंग आउटपुट दे रहा है, कहीं पे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, कहीं माइक्रो चिप लगा हुआ है। इसलिए सारे चीज अगर एक जगह इकट्ठा होकर रखे हुए हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, मदरबोर्ड। अब चलिए हम लोग कुछ फुल फॉर्म जान ले, इसका फिर कल हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं। कुछ फुल फॉर्म हम लोग जान ले आज। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले फुल फॉर्म हम लोग कुछ जान ले, और जब फुल फॉर्म हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग लास्ट में जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 29 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अब कौन सा फुल फॉर्म हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग किसका किसका किए थे, अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा हो आईपी, इसको क्या कहेंगे, इनपुट, ओपी आउटपुट, ठीक है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हम लोगों ने रैम किया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम किया था, रीड ओनली मेमोरी। फिर हम लोगों ने क्या किया था, और किसी का किया था नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें एक आता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ये किस में लगा रहता है, सीपीयू में ALU रहता है। ALU रहते हैं, रजिस्टर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि डीपली हम लोग को जाना नहीं है। जो एग्जाम में आएगा उससे बाहर ना जाना है, ना उससे कम पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग बस डिस्कस करेंगे। एक आता है उसमें आस्की कोड। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आस्की वैल्यू सुने होंगे, आस्की, क्योंकि आस्की बोलिए, स्काई बोलिए, आप लोग जो बोलते हो, आस्की वैल्यू। A फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की वैल्यू बहुत सारे होते हैं, जिसमें स्मॉल a और कैपिटल A से स्टार्ट होता है और आगे प्रोसीड करते हैं। किसी का 95 से स्टार्ट होता है या 97 से स्टार्ट होता है, और छोटे का 65 या 67 से स्टार्ट होता है। आस्की वैल्यू ये श्योर नहीं है, वो श्योर बता दूंगा मैं, लेकिन इसी तरह आस्की वैल्यू फिर बी के जैसे 95 हो गया तो 96 स्मॉल बी का, स्मॉल सी का 97, ऐसे होता है।
और कैपिटल जैसे 65 से स्टार्ट हुआ तो 66, और ये आप कंफर्म करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा जो 95 होता है 97, या कैपिटल ए का ना 65 होता है 67, आपको ये कंफर्म करके बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स के भी आज की वैल्यू होते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें तो बायस सिस्टम, जब आप लोग चार्जिंग, आप लोग का लैपटॉप चार्ज नहीं होता होगा, आप लोग का लैपटॉप अगर चार्ज नहीं होता होगा, उस वक्त आप लोग के स्क्रीन पे एक मैसेज आता होगा, बायस मतलब कि एरर करके कुछ आता होगा, तो वहां पे एक बायस वर्ड आता होगा, BIOS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद CPU हम लोगों ने जान लिया। कैड की एक स्टडी भी होती है इंजीनियरिंग में, क्या होता है इसका? कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसी के साथ एक कैम होता है, CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने कॉमन वर्ड सुना होगा CD का क्या होता है फुल फॉर्म? CD का फुल फॉर्म कोई जानते हैं क्या? CD आप लोग बहुत सुने होंगे, CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एक और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, सारा चीज अपने में यूनिक है और आपको याद रहेगा, मुझे भरोसा है इस चीज़ का। जहां डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट जाइए विख्यात.in पे, वहां पर रिक्वेस्ट कीजिए, अपना ID पासवर्ड बनवा लीजिए। जब भी कोई भी डाउट हो डायरेक्ट कोई भी सब्जेक्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बैंकिंग, SSC, रेलवे का हम लोग स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, साथ ही साथ वहां पे भी चलते रहेगा हाई लेवल पे। अगर आपको लगता है 1% भी आपको यहां से बेनिफिट मिल रहा है तो आपको एग्जाम में एज ए लक काम करेगा सक्सेस करने के लिए, सक्सीड करने के लिए, इस चीज को आप मान लीजिए। चलिए फिर आगे आप लोगों ने कुछ शब्द सुना होगा, ई कॉमर्स। अभी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट चल रहे हैं। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका एग्जांपल आपको देते हैं। ई कॉमर्स कौन कौन सा वेबसाइट है? अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ETC। ये सब क्या हो गया? ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईमेल का फुल फॉर्म बता सकते हैं? ई कॉमर्स से कोई सोचे जो ई कॉमर्स से बता दे ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ऐसा कुछ निकलेगा क्या? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। ई मेल का ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फैक्स बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, ये एग्जामों में एक दो बार पूछ भी दिया गया है। जो फैक्स का फुल फॉर्म बहुत ही यूनिक है, जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुने फैक्स, हालांकि आजकल यूज होता नहीं है, कहीं कहीं अभी भी होते हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज होता नहीं है। लेकिन फैक्स का फुल फॉर्म जानना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही जरूरी है। क्या क्या फुल फॉर्म होता है फैक्स का? फैक्सीमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। क्या होता है? फैक्सीमाइल, FACSMIL ऑटोमेटेड जीरोक्स। चलिए इसके बाद से आप लोगों ने नाम सुना होगा किस चीज का? HTML। जब भी कोई वेब पेज खोलते होंगे तो ऊपर में स्मॉल में HTML लिखाता होगा। HTML का फॉर्म फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है HTML। यहीं पे आप एक और बात जान लीजिए, www कोई वेबसाइट से हम लोग जाते हैं, www सर्च करते हैं, www.विख्यातकॉम्पिटिशन.in पे जाइएगा, तब सर्च कीजिएगा www क्या होता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है,
बहुत ही जगह पूछा जा चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। फिर एक वर्ड आता है लैन और एक आता है वैन, WAN। क्या होता है दोनों? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो छोटे एरिया में वर्क करे लैन, जो बड़े एरिया में वर्क करे वैन। आज के लिए इतना ही है फुल फॉर्म। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कौन कौन सा है हमारे पास? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। बिल्कुल बने रहिए विख्यात क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं अभी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ द कंप्यूटर किससे कहा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था फादर चार्ल्स बैबेज के बारे में। एबेकस, चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज गिवन टू। कंप्यूटर के फील्ड में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन किनके द्वारा था? ये था वैन न्यूमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर गोज टू। किनके पास है? डिजिटल कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका था? ये था चार्ल्स बैबेज। द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन। सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर कब खोजा गया था? ऑप्शन है ए 1946 में हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक मेल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल होता है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है? हम लोग अभी डिस्कस किया है क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। सॉरी, देखिए हमें PCS में पूछा गया 2011 में। 6 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 7 क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के कंट्रोलिंग यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जो CPU का फुल फॉर्म तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट वो जो काम करता है वो कंट्रोल का ही काम करता है कंप्यूटर में। तो कंट्रोलिंग यूनिट क्या होगा? CPU। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहता है, कहते हैं हम लोग? अब एक चीज बताइए हमें, हमारे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? हार्ट, किडनी, लीवर, हाथ पैर, हैंड, लेग्स, नेक? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। और कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? कंट्रोल जो कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है वही ब्रेन ही होगा। हमारे में ब्रेन है और कंट्रोल करने वाला सिस्टम कंप्यूटर में कौन है? CPU। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होगा? अगेन CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेंड थ्रू वीडियो मेल? वीडियो मेल के द्वारा हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं? क्या ग्राफिक्स भेज सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक्स भी जा सकता है वीडियो मेल के द्वारा, वीडियो क्लिप्स भी जा सकते हैं, और वीडियो मैसेजेस भी जा सकते हैं वीडियो मेल के थ्रू। यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन आपको MPPCS में पूछा गया था। 10th क्वेश्चन, द कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क। लेस स्पेस रहता था, लेस स्टोरेज रहता था, उसमें तो कम स्पेस करता। मैग्नेटिक टेप, ये भी नहीं होगा। चिप आजकल चलते हैं फ्रीक्वेंटली, और चिप में हम लोग देखते हैं इतनी छोटे छोटे चिप में कितना 32 GB, 64 GB, ऐसे करते करते 128 GB, तो 256 GB, ऐसे करते करते बहुत सारे 1 TB तक में छोटे छोटे चिप में स्टोरेज आता है। तो चिप एक ऐसा चीज है जो बहुत छोटे जगह में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है।
हु डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया था? सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो कल के लेक्चर को जाके एक बार रिवाइज कीजिए, वहां को पता चल जाएगा। जो वैक्यूम ट्यूब कब आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या आया था, चिप कब आए थे, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। तो एक बार जाके देखिए वहां पे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, कौन किए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने डेवलप किया था? तो ये हमारे J.S. किल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड अप ऑफ। द लेयर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज मेड आउट ऑफ, यानी सिंपल लैंग्वेज हम लोग पूछना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या चीज से बना रहता है? तो ये हमारा दोस्तों सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन से बना रहता है। द लेयर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मेड अप ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क का लेयर किस चीज से बना हुआ रहता है? ये रहता है हमारा आयरन ऑक्साइड। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बचा हुआ है वो हम कल डिस्कस करेंगे। द लेंथ ऑफ द वर्ड थ्रू विच कंप्यूटर डज द मेजरमेंट। अभी हम लोगों ने बस इसके बारे में डिस्कस किया ही था। जो मेजरमेंट के यूनिट अगर कंप्यूटर का पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम में ये पूछा गया है। मिलीमीटर? बिल्कुल नहीं। मिलीमीटर किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए। मीटर को भी हम लोग लेंथ को भी मेजर करने के लिए करते हैं। हम लोग बाइट और बिट में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिट जो है ये स्मॉल यूनिट होता है और बाइट जो होता है बिग यूनिट होता है। यानी बिट पहले आता है, उससे बड़ा होता है बाइट। और बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। यानी बेसिक यूनिट जो रहता है वही हमारा मेजरिंग यूनिट रहता है, इसलिए बिट हमारा क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर वर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। जुड़े रहिए विख्यात कॉम्पिटिशन के साथ। और एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, सारा चीज का अल्टरनेट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा। और करंट अफेयर्स तो मंडे से आ रहा है आप लोगों के पास। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रही है विख्यातकॉम्पिटिशन.in पे। जाइए वहां पे विजिट कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को और जल्दी से आप वहां पे ज्वाइन होइए। प्रीवियस और क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारे चीज का आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। जाइए जरूर विजिट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पीडीएफ जरूर देखते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, विख्यातकॉम्पिटिशन.in यहाँ पे दिया गया है। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए नमस्कार।